तो अगर तुमने क्लासरूम ऑफ इलाइट देखी है तो तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि अपना आयाना कोजी सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है और सबसे ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट है पूरे के पूरे स्कूल में। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि अपने आयाना कोजी ने अभी तक जितना भी सब कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक मकसद की वजह से किया। मेरा मतलब कि अपने आयाना कोजी का कोई बड़ा सा गोल है जिसे वो छिपा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आखिर क्या गोल है अपने मेन कैरेक्टर आयाना कोजी का फ्रॉम क्लासरूम ऑफ इलाइट। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पूरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीच में से देख लेते हैं तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि भूल जाओ, क्योंकि हर सेकंड कीमती है। नंबर 1, व्हाट पीपल थिंक्स आयाना कोजी रियल गोल इज। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई कि अपना आयाना कोजी एक्चुअली में क्या चाहता है, और मैं उन्हीं थ्योरीज को तुम्हें पहले बता देता हूँ। थ्योरी नंबर 1, लोग ये सोचते हैं कि अपना आयाना कोजी नॉर्मल से लाइफ जीना चाहता है, एक तरीके से स्कूल लाइफ भी कह सकते हो। जिस गोल को अचीव करने के लिए अपना आयाना कोजी अपनी प्रोफाइल को कम रखता है और लोगों के अटेंशन से बचता है। तो अभी मैंने तुम्हें जो लाइन बताई वो इस थ्योरी को सपोर्ट दिखाती है। तो मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर एक्चुअली अपने आयाना कोजी अटेंशन से बचना चाहता है तो आखिर वो बड़े इवेंट्स पे अपना भाग क्यों देता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो सूडो को क्यों बचाया था उसने, सूडो या कूडो जो भी था। तो एक तरह से ये थ्योरी भी कैंसिल हो जाती है। तो अब थ्योरी नंबर 2, अपना आयाना कोजी अपने फादर से बचना चाहता है, एक तरीके से उससे भाग के आया। और इसके पीछे का रीजन ये है कि अपना आयाना कोजी जब व्हाइट रूम में था तो उसके फादर से कंट्रोल करते थे। लेकिन अगर यही रियल गोल था तो अपने आयाना कोजी ने तो इसे आराम से अचीव कर लिया, फिर वो लोगों को कंट्रोल क्यों करता है, यानी कि माइंड गेम को क्यों खेलता है। तो एक तरीके से ये थ्योरी भी कैंसिल हो जाती है मेरे हिसाब से। थ्योरी नंबर 3, अपना आयाना कोजी जीतना चाहता है, और इसका पीछे का रीजन ये है कि अपने आयाना कोजी ने भले कितने ही बैटल किए हैं लेकिन वो अभी तक एक भी बार नहीं हारा है, चाहे वो र्यूकेन के खिलाफ हो, आरिजा के खिलाफ हो, और यहाँ तक कि टीचर के खिलाफ भी हो। लेकिन अगर यही बात होती और अगर अपना आयाना कोजी जीतना ही चाहता था तो वो एक ही बार में सबको डिस्ट्रॉय कर देता, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मेरा मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को सबसे छुपाता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो एक तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। और अभी तक हमने 3 थ्योरीज देख ली और वो तीनों की तीनों थ्योरीज अपनी मेन गोल को, मेरा मतलब अपने आयाना कोजी की मेन गोल को सपोर्ट नहीं दिखाती हैं। तो ये तीनों की तीनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। द ट्रूथ बिहाइंड आयाना कोजी रियल गोल। तो अपने आयाना कोजी का रियल गोल 3 चीजों के एकदम अराउंड घूमता है, और मैं तुम्हें उन चीजों को एकदम डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो नंबर 1, अपना आयाना कोजी ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहता है, और इसके पीछे के रीजंस हैं। मेरा मतलब इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि अपना आयाना कोजी व्हाइट रूम में था और वहाँ पर लोगों के चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे, जस्ट बिकॉज वहाँ पर एक परफेक्ट ह्यूमन को बनाया जा रहा था जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस ना हो, बिल्कुल रोबोट की तरह काम करे। और क्योंकि अपनी आयाना कोजी ने अभी तक एक भी बार ह्यूमन इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं किया था, दैट्स व्हाई अपना आयाना कोजी ऑब्जर्व करना चाहता था कि लोग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, और अपना आयाना कोजी किसी साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो एक तरफ अपना आयाना कोजी होरिकिटा से ये कहता है कि इमोशंस कुछ नहीं होते, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना आयाना कोजी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है, चेक करता है कि लोग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो तुम इस एग्जांपल से समझ गए हो कि आखिर मैं क्या बताना चाहता हूँ। नंबर 2, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द व्हाइट रूम इन्फ्लुएंस। तो अपने आयाना कोजी के जो फादर थे वो ये सोचते थे कि आयाना कोजी उनके द्वारा क्रिएट किया एक बहुत ही परफेक्ट क्रिएशन है या फिर ह्यूमन बीइंग। और तो और अपने आयाना कोजी के फादर ये भी सोचते थे कि अपना आयाना कोजी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में और वो बिल्कुल भी आजाद नहीं है, उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक है, यानी कि एक तरीके से तुम उसके अंदर इमोशंस को नहीं ठूस सकते और बाकी वगैरह वगैरह। तो अपना आयाना कोजी यही प्रूव करना चाहता है अपने फादर को कि वो सारी बंदिशों से आजाद है और वो खुद से सोच सकता है, उसके अंदर कुछ भी अलग करने की काबिलियत है। और इसी की वजह से अपना आयाना कोजी अलग अलग एक्शन लेता है, जैसे कि स्कूल में जैसे ही देखते हो ना अलग अलग मैनिपुलेशन करता रहता है। और तो और अगर देखा जाए तो स्कूल लाइफ से ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तुम स्कूल लाइफ को जी रहे हो अच्छे तरीके से फुल इमोशंस के साथ। तो अगर मैं तुम्हें इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं तो तुम्हें याद होगा काई नाम की एक लड़की थी और अपने आयाना कोजी ने उसको बचाया था, लेकिन बचाने से पहले अपने आयाना कोजी ने ध्यान से देखा था, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है और वो कैसे रिएक्ट करती है और कैसे मतलब कितना ज्यादा प्रॉब्लम को सह सकती है। तो ये दिखाता है कि अपना आयाना कोजी टेस्ट कर रहा है लोगों के ऊपर, और ये दिखाता है कि अपना आयाना कोजी व्हाइट रूम के इन्फ्लुएंस से आगे बढ़कर खुद से कुछ नया क्रिएट कर रहा है। नंबर 3, फाइंडिंग अ वर्दी ओपोनेंट। तो क्योंकि अपना आयाना कोजी हद से ज्यादा ताकतवर है, दैट्स व्हाई वो खोज रहा है कैसे ओपोनेंट को जिसके साथ वो फाइट कर सके और वो ओपोनेंट उसको लिमिट से ज्यादा पुश कर सके, जिससे अपना आयाना कोजी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और तो और अगर तुम ये जानते हो कि अपना आयाना कोजी कितना ताकतवर है
तो तुमने ये भी देखा होगा कि अपना आयना कोई डायरेक्टली किसी के साथ फाइट नहीं करता। पहले वो चेक करता है कि वो ऑपोनेंट उसके लिए वर्दी है कि नहीं, वो पहले टेस्ट करता है उसका, और उसके बाद जाकर वो उसके साथ फाइट करता है और उसको पूरी तरीके से हरा देता है। तो अगर मैं तुम्हें एक परफेक्ट सा एग्जांपल दूं तो तुम्हें याद होगा जब अपना आयना को रियोन के साथ फाइट कर रहा था तो वो उसे एक ही बार में हरा सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं हरा। वो पहले टेस्ट कर रहा था, वो देख रहा था, उसके साथ खेल रहा था, वो ये चेक करना चाहता था कि ये बंदा उसके लिए, मेरा मतलब उसके साथ लड़ने के लायक है कि नहीं। और तो और अपना आयना को ये भी टेस्ट कर रहा था कि क्या होता है जब आप किसी ऐसे पर्सन से फाइट करते हैं जो कि आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपका रिएक्शन कैसा होता है। बाकी तो 3 पॉइंटर्स जो कि सपोर्ट दिखाते हैं द ट्रूथ अबाउट आयना को जी रियल गोल इस टाइटल को सपोर्ट दिखाते हैं। बाकी बढ़ते अपने अगले पार्ट की ओर, द फाइनल ट्रूथ व्हाट ही इज हाइडिंग फ्रॉम एवरीवन। सो या जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बताई है उसकी मदद से हम लोग छोटी सी थ्योरी बना सकते हैं, और मैंने बनाई है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें थ्योरी बताऊं उससे पहले नोटिफिकेशन, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो आती रहे। बाकी बढ़ते अपने थ्योरी की ओर। तो अभी तक हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है उसके हिसाब से अपना आयना पूजी ये जानना चाहता है कि, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है कि क्या एक परफेक्ट ह्यूमन होना विद नो इमोशंस, लेकिन वो हर चीज कर सकता है, वो हर चीज में परफेक्ट है, क्या ये ज्यादा बढ़िया है, या फिर एक ह्यूमन होना जो कि गलतियां करता है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिएक्शन शो करता है, ये ज़्यादा बढ़िया है। और तो और अपने सवाल का जवाब पाने के लिए अपने आयना को जी ने बहुत सारी चीज़ों को किया है, लोगों को मैनिपुलेट किया, डिफरेंट सिचुएशन में रखा है और उनके रिएक्शन को चेक किया लाइक एन एक्सपेरिमेंट। और तो और अपना आयना को जी अपने ट्रू पोटेंशियल को बाकी से छुपा के रखता है, क्योंकि अगर वो एक ही बार में अपने सारे पोटेंशियल को दिखा देगा तो लोग हैरान हो जाएंगे और सारा का सारा मजा, यानी कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंट जो उसने किया है उस पर पानी फिर जाएगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस चीज़ को ध्यान से सुनना। एक्चुअली अपने आयना को कोई सर्वाइवल गेम को नहीं खेल रहा जिसमें बच्चों को बचाओ वाला गेम नहीं चलता है, बल्कि इसके अलावा वो एक ऐसे गेम को खेल रहा है जिसमें वो लोगों की इमोशंस को डिफरेंट सिचुएशन में देखता है और इसी के साथ साथ वो ह्यूमैनिटी को चेक करना चाहता है। मेरा मतलब एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से फील करना चाहता है, क्योंकि वाइट रूम में ऐसी सिचुएशन है नहीं थी, मेरा मतलब थी ही नहीं कि वो उसे फील कर पाता। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अपना आयना को अचीव बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने कितने सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। तो बस अभी वीडियो पे खत्म होती है। बाकी इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगा, तो तुम्हारी तरफ से मुझे एक चीज़ चाहिए, एक नहीं 2 चीज़ चाहिए, नहीं 3 चीज़ चाहिए। लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और तुम्हारा प्यारा सा कमेंट चाहिए, बस इतना ही चाहिए। बाकी बाय बाय।